नमस्कार दोस्तों, आज हमारे हाथ पर है एक गणना प्रपत्र जो कि आपको आपके बीएलओ ने प्रोवाइड किया होगा और आपको इसे भरने के लिए बोला होगा। तो इस गणना प्रपत्र को कैसे भरना होगा, बिल्कुल किसी बिना गलती के। बहुत सारे कन्फ्यूजन लोगों के मन में चल रहे हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे, कहाँ पर कौन सी डिटेल भरनी है। उन सभी कन्फ्यूजन को आज हम दूर करने वाले हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में या कई अन्य राज्यों में एसआईआर 2025-26 चल रहा है, जैसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम बोला जा रहा है। जितने भी वोटर कार्ड धारक है उन सभी का गहन पुनर्निरीक्षण चल रहा है और ऐसे में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस फॉर्म को भरना जरूरी है, अन्यथा आपका या तो वोटर आईडी कार्ड दिया जाएगा, जैसा कि अभी आपने बिहार में देखा होगा बहुत से लोगों के वोटर आईडी कार्ड हटा दिए गए, या आपकी नागरिकता पर भी सवाल उठ सकता है कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है। इसलिए भारत सरकार ये दोस्तों करा रही है एसआईआर 2025-26। इसमें क्या क्या डिटेल इस फॉर्म में भरनी है, जो आपको बीएलओ ने एक फॉर्म दिया होगा वही आज हम देखने वाले हैं, लाइव करके दिखाएंगे और एक एक चीज बताएंगे कैसे आप भर सकते हैं। तो पूरा डिटेल वीडियो है, आप वीडियो पूरा देखिएगा ध्यान से, जिससे ए टू जेड जानकारी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए पूरी डिटेल के लिए हम इस डायरेक्ट आपको कॉम्पिटिशन पर ले चलते हैं, जिससे मैं आपको भरकर प्रॉपर दिखा सकूं, सारे कंफ्यूजन आपके मन के दूर कर सकूं। तो दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र आपको अपने बीएलओ के द्वारा मिला होगा और इस फॉर्म को ही भरना है, जिसमें आपकी पहले से कुछ डिटेल भरी होगी। जैसे कि आपका ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला, इसमें आपकी पहले से डिटेल भरी होगी। मैं पूरा डिटेल अभी दिखाने वाला हूँ। ये पूरा डिटेल पहले से भरा होगा, आपका नाम भरा होगा, आपका इपिक नंबर जो भी वोटर आईडी कार्ड है यहाँ भरा होगा, और आपका पूरा पता यहाँ पर भरा होगा दोस्तों, और आपका पिन कोड भरा होगा, ठीक है ना। इसके बाद ये वाली डिटेल भी आपका भरा होगा, क्रम संख्या क्या है, भाग संख्या एवं नाम भरा होगा, और विधानसभा। ये आपको कुछ नहीं भरना। कुल मिलाकर ये वाला सेक्शन आपको पूरा नहीं भरना, केवल यहाँ पर आपको वर्तमान फोटो अपना खिंचवा करके एक यहाँ पर चिपका देना है, बाद बाकी इसे खाली छोड़ देना है। आपकी फोटो क्यूआर पहले से लगे होंगे। समझ में आ गया? तो कुल मिलाकर ये वाला सेक्शन आपको नहीं भरना है। अब दोस्तों मेन बात आती है सेकेंड वाले सेक्शन में, जो आपको भरना है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि यहाँ से दोस्तों आपको मेन फॉर्म है जो भरना है, ये वाला सेक्शन सबसे पहले आपको भरना है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा लाइन, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, ये बॉक्स, ये पूरा बॉक्स आपको भरना होगा। अब इस वाले बॉक्स में आपको बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं भरनी है, इसमें मतदाता का डिटेल भरना है, जिसको फॉर्म मिला है, जिसके नाम है, उसका डिटेल यहाँ फिल करना है। अब दोस्तों मतदाता के डिटेल में सबसे पहले मतदाता का जिसका फॉर्म भरा उसकी जन्म तिथि भरनी है आपको, आपके आधार कार्ड के अनुसार की जन्म तिथि यहाँ भर देनी है आपको। मैंने एज ए डेमो भर दिया है, गलत भरा है तो आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ भरें। आधार कार्ड संख्या आपको यहाँ पर डालनी है, अगर आप देना चाहते हैं तो वैकल्पिक है, अगर किसी के पास आधार कार्ड संख्या नहीं है तो ना दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एक एंटर कर दें। इसके बाद पिता या अभिभावक का नाम, यहाँ पर दोस्तों जिसका फॉर्म भर रहे हैं मतदाता, उसके पिता का नाम डालना है, तो आपको अपने फादर का नाम भर देना है। इसका पिता या अभिभावक का एपिक संख्या यदि उपलब्ध है। दोस्तों अगर आपके पिता कार्ड का वोटर आईडी कार्ड बना है तो उसमें एपिक नंबर वोटर आईडी कार्ड संख्या लिखा होता है, और वर्तमान में जो वोटर आईडी कार्ड संख्या है ना, उसका यहाँ पर पिता वाले का एपिक नंबर भरना है। ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको अपना एपिक नंबर नहीं भरना है, किसका भरना है, पिता का एपिक नंबर भरना है, तो वर्तमान में जो वोटर कार्ड है। इसके बाद यहाँ पर माता का नाम आपको भरना है, अपनी माता का, और माता का भी अगर वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध है तो आपको यहाँ पर उनका वोटर आईडी कार्ड संख्या भी डाल देनी है। हालांकि वोटर आईडी कार्ड संख्या अगर उपलब्ध नहीं है तो आप ना डालें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैकल्पिक दिया गया है। इसका तो पति या पत्नी का नाम यदि लागू हो तो, यदि विवाहित है तो पति या पत्नी का नाम यहाँ डालना है। अगर आपकी शादी हो गई है ना तो आप अपने पति या पत्नी का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, समझ गए ना। अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का नाम डाल दें, अगर आप महिला हैं तो आप अपने पति का नाम डाल दें, और उन्हीं का ही अगर वोटर आईडी कार्ड संख्या उपलब्ध है तो उसी के अनुसार यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड संख्या भी आपको डाल देनी। तो ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही सिंपल सी डिटेल भरने के बाद। अब आपको जो मेन दोस्तों हैं यहाँ पर ये दो बॉक्स है ना, ये भर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ समझने की आवश्यकता, पहले एक ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला, ये भरना है दोस्तों, और इसके बाद एक ये बॉक्स दिख रहा है, इसको भरना है। थोड़ा सा यहाँ पर समझने की आवश्यकता है बस। तो पहले वाले बॉक्स में कब भरना है देखिएगा, जिसका फॉर्म भरना है ना मतदाता का, जिसका ये फॉर्म भरा जा रहा, अगर उसका नाम 2002 की सूची में नाम है तो आपको इस कॉलम को भरना है। जैसे अगर मैं अपना फॉर्म भर रहा हूँ तो मेरा अगर वोटर आईडी कार्ड 2002 में बना था, है ना,
तब उस वोटर आईडी कार्ड की डिटेल यहाँ भरनी होगी। अगर नहीं बना था मेरा, मान लो मैं तब 18 साल का नहीं था 2002 में, तो मेरे पास वोटर आईडी कार्ड होगी नहीं, तो ये वाला आपको खाली छोड़ देना है। ध्यान रखना किस केस में भरना है। यदि आपका 2002 में वोटर आईडी कार्ड बना था तब इसे भरना। मान लिया बना था मेरा, तो कैसे भरना है देखिएगा। यहाँ पर ने लिख भी दिया है 2002 सूची में नाम है तो मतदाता का डिटेल यहाँ भरना है। जैसे कि निर्वाचक का नाम 2002 का वोटर आईडी कार्ड उठाइएगा और उसके अनुसार डिटेल भरनी है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड 2002 का नहीं है तो आप वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं 2002 की। वो मैं आपको दिखा दूंगा कि आप पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, वो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। पहले मैं आपको बताना सिखा देता हूँ। अगर आपका 2002 की सूची में नाम था तो आपको कैसे भरना है, यहाँ पर निर्वाचक का नाम, जो भी मतदाता सूची में 2002 वाली नाम होगा वहां पर नाम भर दें। और इपिक संख्या 2002 की जब सूची में नाम है आपका मतदाता सूची में, तो उसमें इपिक नंबर भी होगा तो वो भरना है। इसका संबंधी का नाम, यहाँ पर अपने पिता का नाम भरना है आपको। संबंध क्या है उनसे, पिता है आपके तो आप संबंध डाल दिए। जिला क्या था, तो ध्यान ये रखना है यहाँ पर 2002 की सूची के अनुसार अपना जिला भरना है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जिला बदल जाते हैं। 2002 काफी पिछला टाइम हो गया ना, लगभग 22-23 साल हो गए, तो हो सकता है आपका जिला बदल गया हो या मर्ज हो गया हो, तो जो 2002 में आपका जिला लगता था वो भरना है। ठीक है, जिले का नाम। और राज्य का नाम भी 2002 के अनुसार भरना है, ध्यान रखिएगा। विधानसभा क्षेत्र का भी नाम 2002 के अनुसार भरना है। और वोटर आईडी कार्ड जो भी हम डाउनलोड करना सिखाएंगे ना आपको 2002 वाली, उसमें ये तीनों डिटेल मिलेगी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। ये अभी मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से मिल जाएगी। ठीक है ना, ये समझ गए। ये तभी भरना है जब आपका 2002 की सूची में नाम है, अन्यथा आपको इसे नहीं भरना है, छोड़ देना है। ठीक है। अब इस केस में अगर आपका नाम नहीं, तो उस केस में क्या है, आपको यहाँ पर पिता का डिटेल देना होगा। अगर है तो फिर आप ये मत दें। अगर आपका यहाँ पर नाम सूची में आपका पहले से नाम था तो इसी से काम चल जाएगा, इसको आप ना दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका मान लो 2002 की सूची में नाम नहीं था, तब फिर आपको ये वाला कॉलम भरना होगा। इसमें अब आपका नाम तो था नहीं, तो आपके पिता या माता का नाम तो होगा, आपके दादा का नाम होगा, दादी का नाम होगा, उनकी डिटेल किन्हीं चार में से किसी एक की डिटेल भर दे, या आपके अभिभावक का डिटेल होगा, उनमें से किसी एक का डिटेल भरना है। वो भी 2002 की सूची के अनुसार भरना है। नाम आपने यहाँ पर पिता का नाम दें अगर आपके पिता का नाम था तो, अगर माता का नाम था तो माता का दें। किसका भी 2002 की सूची में नाम था उसका डिटेल भरना है। मैं मान के चलता हूँ आपके पिता का 2002 की सूची में नाम था, तो 2002 की सूची के अनुसार पूरी डिटेल भरनी है। अपने पिता का नाम क्या था, उसमें उनका इपिक नंबर क्या था, उनके पिता का नाम, मतलब आपके दादा का नाम, मतलब बाबा का नाम, पिता के नाम यहाँ लिखा है मैंने। उनका संबंध क्या था, पिता था। जिला क्या था, 2002 की सूची के अनुसार भरना है। राज्य का नाम सारा 2002 सूची के अनुसार सिमिलर भर देना है। समझ में आ गया, दोनों के समझ में आ गए होंगे कब कौन सा फॉर्म भरना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि अगर आप विवाहित महिला हैं तब डिटेल किसका भरा जाएगा, तब कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए विवाहित महिला का भी मैं बता दूं, अगर आपका 2002 की सूची में नाम था तो आप हो सकता है आप उस समय आपकी शादी ना हुई, आप मायके में हो तो मायके का डिटेल भरिएगा। अगर सूची में नाम आपका नहीं था तो आपके पिता का भरना, मायके वाले पिता का, अपने मायके वाले पिता या अपने माता का नाम मायके पक्ष का यहाँ पर भरना होगा। ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर ये आपको साबित करना है कि आप 2002 की सूची में आपके माता या पिता या आपका नाम था या नहीं था। क्लियर, ये डिटेल समझ गए होंगे। अब आपको एक लास्ट ऑप्शन नीचे बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना मतदाता के और ये फॉर्म जमा कर देना। बाद बाकी वीएलओ अपना हस्ताक्षर कर लेगा और ये आपको पूरा फॉर्म भरकर आपको मैंने बता दिया क्या कैसा भरना है। मैं आशा करता हूँ कि डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। एक एक चीज़ समझा दी मैंने, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग सीख लेते हैं कि वोटर आईडी कार्ड कैसे 2002 का डाउनलोड करना है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट लेकर आया हूँ voters.eci.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद देखिएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 का ऑप्शन दिखता है। सर्च योर नेम इन लास्ट SIR का ऑप्शन दिखता है, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते आपको अपने राज्य का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका राज्य है वो सिलेक्ट करना है और व्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आप एक नई पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट, आपका 2002 में कौन सा जिला पड़ता था, ध्यान रखिएगा सारा 2002 का, क्योंकि डाटा हम निकालना है। 2002 का जो जिला हो वो भरना है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपको नहीं पता है कि आपका 2002 में कौन सा जिला था तो आप अपने किसी भी गार्जियन या गाँव के बुजुर्ग से पूछ सकते हैं। मतलब 2002 के अनुसार, क्योंकि हमें 2002 की सूची निकालनी है तो उसी के अनुसार डाटा यहाँ फिल करना होगा। AC का मतलब विधानसभा आपकी 2002 में कौन सी पड़ती थी वो भरना है, उसका 100 पर क्लिक कर देना है।
तो जैसे आप शो पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल देख सकते हैं, आज ज़्यादा एसी नंबर, पार्ट नंबर, पोलिंग स्टेशन नेम, लिंक। तो आपको अपना पोलिंग स्टेशन मतलब अपने गांव का नाम यहाँ पर ढूंढना है। यहाँ पर देखिए, अगर आपके पहले पेज में आपका गांव नहीं मिल रहा है ना, तो आप दूसरे पेज पर ट्राई करें, दूसरे पर नहीं मिल रहा तो तीसरे पर ट्राई करें, चौथे पर ट्राई करें, ऐसे आपका गाँव का नाम कहीं न किसी पेज पर मिल जाएगा। और जहाँ आपका गाँव का नाम मिल जाए ना, उसी के लिंक के सामने डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है और आपको एक कैप्चा यहाँ पर दिखाई देगा, कैपिटल या स्मॉल लेटर जो भी दिखाई दे उसके अनुसार डाल करके आपको सबमिट कर देना है। और जैसे आप सबमिट करेंगे एक पीडीएफ देखिए डाउनलोड हो गया है और इसी पीडीएफ में पूरा डिटेल आपका मिलेगा, आपका वोटर आईडी कार्ड संख्या वगैरह सब मिल जाएगा इसी में, अगर आपके 2002 में लिस्ट में नाम होगा तो। जो विधानसभा भरनी थी ना, जो 3 ऑप्शन मैंने दिखाए थे फोटो में, नीचे वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। तो ये कौन सी होती है दोस्तों विधानसभा निर्वाचन, ये आपकी देखिएगा विधानसभा क्षेत्र की संख्या यहाँ पर देगी 238। इस केस में मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ये आपको भरना नहीं है, आपको अपने अनुसार भरना है। तो ये आपको संख्या मिल जाएगी। इसका भाग संख्या देखिए यहाँ पर लिखा है, आपको भाग संख्या भी भरना था ना, भाग संख्या ये आपको मिल जाएगा। और इसके बाद मतदाता 200 जो सीरियल नंबर वो कहाँ मिलेगा, जब जहाँ पर आपका वोटर जिस मैं दिखाता हूँ नीचे, अगर आप आते हैं जब वोटर आईडी कार्ड संख्या शुरू होती है ना दोस्तों, तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर आपको क्रम संख्या ये मिल रहा है ना, क्रम संख्या, ये क्रम संख्या ये आपको यहाँ पर भरना होगा। इस वाले पेज में क्रम संख्या यहाँ भरना है ना, तो आपका जिस भी क्रम पर वोटर लिस्ट में नाम हो वो क्रम संख्या भी आपको भरनी है। इस प्रकार से आप वोटर आईडी 2003 का डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ पूरा निर्वाचन आयोग का फॉर्म जो था मैंने दिखाया वो भर सकते हैं बहुत ही आसानी से। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो देखा तो उसको कितने आसानी से आपने SIR 2025-26 का जो गणना प्रपत्र फॉर्म, इन्यूमरेशन फॉर्म मिला है वो आपने भरना सीख लिया। अब आप किसी का भी गणना प्रपत्र फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। मैंने सारे कंफ्यूजन आपके दूर कर दिए हैं। जो भी अगर आपका अभी भी कोई कंफ्यूजन है, आपका भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको डिटेल वीडियो और गाइड करके दे दूंगा और जो भी कंफ्यूजन होगा उसे दूर कर दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।